यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम पर बहुत सारी वजूहत की बिना पर तनकीद की जाती है, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन को कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ये जो पेपर स्टूडेंट्स को दिया गया है, इसका लाजमी नोटिस लेना चाहिए और इसके मंदरजात पे गौर करते हुए दोनों साइड्स को इवेल्युएट करना चाहिए कि इसमें अच्छा बुरा क्या है। पहले मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ। बीएस इंग्लिश का प्रोग्राम था, पहले सेमेस्टर के बच्चे थे और उनको इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के पेपर में सिनेरियो जो था वो मार्क एंड जूलियट सिनेरियो उन्हें दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि कॉन्टेक्चुअल एक बैकग्राउंड बता के कि दो बहन भाई हैं, वो कहीं घूमने गए हैं, मार्क एंड जूलियट, और एक रात को वो डिसाइड करते हैं कि उनको आपस में सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए। जो उसकी सिस्टर है वो ऑलरेडी बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है, जबकि ब्रदर जो उसका भाई है वो प्रोटेक्शन यूज करता है, और फिर वो ये रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं और उसके बाद वो ये सोचते हैं कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। तो अब आप अपनी राय का इजहार करें, मतलब स्टूडेंट्स ये बताएं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए था, अगर करना चाहिए था तो क्यों ये ठीक है, उसकी रीजंस दें। एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग को जांचने के लिए, बच्चों की कैपेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनमें एथिकल मॉरल सोसाइटल वैल्यूज को एनालाइज करने के लिए ये एक अच्छा सिनेरियो भी साबित हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें आपको अपनी सोसाइटल नॉर्म्स को देखते हुए और जो खासतौर पे पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, अपनी वैल्यूज को, अपनी फैमिली की वैल्यूज को देखते हुए अगर वो इस सिनेरियो का तकाबली जायजा लें दूसरी ऐसी ही मिलती जुलती चीज़ों से या ऐसी सिचुएशन से, तो आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारी सोसाइटी में नॉर्मली बच्चों को ऐसी बातें इसलिए नहीं बताई जाती, मतलब बताने का ये अंदाज बिल्कुल भी नहीं होता कि वो डेविएशन की तरफ चले जाएं और वो इस बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर लें। क्योंकि जब आप गुनाह होते देखते हैं, उसको निसाब की किताबों में पढ़ लेते हैं, उसको इस तरह आराम से रिपोर्ट होता देखते हैं, तो उसके बारे में जो आपके जहन में कुछ उसके हवाले से रिजर्वेशंस होती हैं, खौफ होता है गुनाह का, सोसाइटी का खौफ होता है, वो काफी हद तक कम हो जाता है। आपको यहाँ पर एक रेफरेंस दूंगा। एक सोशियोलॉजिस्ट हैं डायन वॉन, वो तकरीबन 1980 से इस चीज के ऊपर रिसर्च करें, नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेवियंस पे, कि डेवियंस जो है मतलब सोसाइटी की कुछ नॉर्म्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर है, उस कल्चर से हटके डाइवर्जेंट्स वाला केस भी होता है ना, कि कुछ लोग बिल्कुल हर चीज के फ्लो के बरक्स चलते हैं, उनकी वैल्यूज, उनके एथिक्स, उनका सोचने समझने का अंदाज जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो वो जो उनकी डेवियंस होती है वो कैसे नॉर्मलाइज होती है किसी भी जगह पर। ऑर्गेनाइजेशन में यही डेवियंस, किसी सोसाइटी में यही डेवियंस, मतलब आपकी कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, रिलीजियस हैं या एथिकल हैं, उनको अगर आप बाईपास करना चाहते हैं और उसे नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, तो उसका तरीका यही है कि आप लोगों के जहन में ये चीज इंड्यूस कर दें कि ऐसा काम होता रहा है, हो रहा है। आप अपनी राय का इजहार करें, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा कि मैं इसे गलत समझता हूं, लेकिन ऐसा करने वाले मौजूद हैं। जब किसी सोसाइटी में मिसाल के तौर पर आप यहाँ बाहर निकलते हैं और रमजान का महीना है, तो आपको अच्छी तरह से अंदाजा है कि यार यहाँ पे कल्चर ये है कि बाहर खाएंगे तो हर बंदा आपको इस तरह से देखेगा, चाहे किसी का भी रोजा ना हो। तो इस सोसाइटी के एहतराम में आपको उस चीज को प्रैक्टिस करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। जो स्मोकर्स होते हैं या जो नहीं रोजा रखते, इवन बड़ी उम्र के अफराद, मरीज वगैरह भी बाहर लोगों के सामने कुछ नहीं खाते। इसी तरह से निसाब की कुतुब का, निसाब का करिकुलम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है हमारी माइंड मेकिंग में, माइंड मैपिंग में। और खासतौर पर जो बच्चे हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के वो लोग हैं, अभी उन्होंने कई उसमें ऐसे हैं कि जो अभी सेकेंड ईयर से उठ के आए हैं, कभी लड़कियों के साथ बैठ के उन्होंने तालीम हासिल नहीं की। मैं इस किस्म की मॉडर्नाइज जो कल्चर है या उसके अलावा कुछ अगर बच्चों की एनालिटिकल एबिलिटी को जांचने के लिए, उनको एक ब्रॉडर व्यू देने के लिए और उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए ये सिनेरियो दिया गया पेपर में, इसके अगेंस्ट नहीं हूं बिल्कुल भी। लेकिन हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हम, आप देखें उस सिनेरियो को क्रिएट कैसे किया जा रहा है कि वो जी बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है और वो प्रोटेक्शन यूज कर रहा है। तो यकीनन जिन बच्चों ने वो पेपर फिल किया है 30 या 15 मार्क्स का, वो 300 वर्ड्स का पैराग्राफ कोई उन्होंने लिखना था एक, तो उसमें आपको ऐसे पेपर्स भी मिलेंगे कि जिसमें कई बच्चों ने ये जवाब दिया होगा कि अगर वो ये सब कुछ कर रहे हैं, हिफाजती इकदाम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन वगैरह यूज कर रहे हैं, और इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे नहीं होंगे जो उनकी पोजीशन को या उनके इमेज को नुकसान पहुंचा सकें, तो फिर किसी हद तक आपको उन पेपर्स का एनालिसिस करने पर ये नजर आएगा कि बच्चे जो हैं वो ये पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि ये इतना गलत काम नहीं है। अच्छा, अब आपने अगर सिनेरियो क्रिएट किया है तो आप अपनी सोसाइटल नॉर्म्स को भी सामने रख के उस बैकग्राउंड में कुछ थोड़ी सी चीजें मेंशन करें ना। आप बताएं ना कि इसके क्या क्या मुहर्रिकात क्या हैं, ऐसा क्यों हुआ। मतलब आप सवाल पूछने का अंदाज चेक करें कि उनसे पूछा जा रहा है आपके ख्याल में उन्होंने ठीक किया, अगर ठीक है तो क्यों किया। आपने ये क्यों नहीं पूछा कि आपके ख्याल में उन्होंने गलत किया, अगर गलत किया है तो क्यों किया है, उसकी वजूहत बताएं। आप किस बुनियाद पर उसको गलत कह सकते हैं, उसकी मेडिकल, बायोलॉजिकल या रिलीजियस या किसी भी एथिकल एस्पेक्ट्स में आप उस चीज़ को गलत साबित करें। आप ये भी तो पूछ सकते थे। आप बच्चों को इस तरह से भी तो जज कर सकते हैं कि वो इस चीज़ को अगर गलत समझते हैं तो किस बुनियाद पर गलत समझते हैं। लेकिन नहीं, आपने उनसे ये मांगा कि अगर उन्होंने ठीक किया तो क्यों किया, और उसमें सिनेरियो के अंदर भी आपने ये चीज़ बता दी
کہ برتھ کنٹرول پلز اور پروٹیکشن کا استعمال اور آئندہ نہیں کریں گے اور لوگوں کو نہیں بتائیں گے، اور یہ سیکرٹ ہمارے درمیان ایک لو سیکرٹ ہے. تو یہ 4-5 چیزیں آپ نے ایسی بتا دی انہیں کہ بچے اس چیز کو نارملائز کر لیں، وہ اکسٹمڈ ہو جائیں اس جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہوا اس سینیریو میں. اور اگلے 4 جو انہوں نے سال یہاں پر آپ کی یونیورسٹی میں گزارنے ہیں، وہ سارا 4 کے 4 سیمسٹر جو ہے مارک اور جولیٹ یہ ڈسکس ہوتے رہے، اور یہ ہوں گے. آپ خود بھی جو پیپر بنانے والے بھی ہیں، چیکر بھی ہیں، جو کنٹرولرز بھی ہیں، یونیورسٹی کی جو فیکلٹی ہے ساری کی ساری، یونیورسٹیز میں پڑھانے والے اساتذہ جو ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جب بچے پہلے سیمسٹر میں آتے ہیں تو بیشتر کا سارے کے سارے جو ہیں وہ وہاں سے اٹھ کے نہیں آئے ہوتے بیکن ہاؤس سے یا سٹی اسکول سے یا امریکن لائسٹف سے یا بڑے بڑے اسکول سے، جہاں پہ وہ پہلے بھی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھتے رہے. بیچ میں کئی تو میرے جیسے حافظ ہوتے ہیں بیچارے، جو آ کے ویسے ہی ان کی آنکھیں چندھی آ جاتی ہیں لڑکیوں کو اتنا پاس پاس دیکھ کے، تو وہ تو ویسے ہی رہ جاتے ہیں. اور باقی جو ہیں وہ اس سرکاری اسکولوں سے اور ادھر ادھر سے اٹھ کے آئے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے. خدا رہا انہیں اس امتحان میں مبتلا مت کریں اس لیول پر، اور یہ اس انداز میں اس چیز کو نارملائز کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ پکڑے گئے ہیں، پکڑے جائیں گے. بے شمار لوگ آپ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو لازمی طور پر ان کی چترول کرنی چاہیے. ان کو پوچھنا چاہیے، پیپر بنانے والے کو، پیپر ڈیزائن کرنے والے کو بھی، اور جو بھی کوئی کنٹرولر ہے اسے یہ اس کا سارا مطلب کچا چٹا کھلوانا چاہیے کہ کیا سوچ کر اس کو وہ مورلی بھی، ایتھیکلی بھی، لیگلی بھی اور ریلیجیس ٹرمز میں بھی اسے ایکسپلین کرے کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا تھا، اس نے کیا سوچ کر یہ پیپر دیا، اور اس کو جسٹیفائی کرے.